मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। बने रहे देववाणी चैनल के साथ। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जी आपको हथियार बनाने आते हैं। हमारे पास ना तो साधन है और ना ही पर्याप्त हथियार। आप अति शीघ्र हमें हथियार बनाकर दीजिए। यह राज्य सदैव आपका ऋणी रहेगा। लोहार बोला, जी महोदय, मुझे राज्य की भलाई के लिए काम करके गर्व होगा। मेरे पास जितना संसाधन है वो पर्याप्त है। मैं हथियार बना दूंगा। आप मेरे साथ 5 से 7 लोगों को भेज दीजिए जो मेरी मदद कर सके। कार्तिक बोला, जी जरूर, लेकिन आप जल्दी कीजिए यह काम। हमारे पास समय कम है। लोहार बोला, आप निश्चिंत रहें, कल तक पर्याप्त हथियार बना दूंगा। लोहार कुछ लोगों को साथ लेकर जाता है और काम में लग जाता है। पूरी रात्रि में काम करके राजकुमारी के सेना के लिए हथियार बना देता है। लेकिन इतनी मात्रा में हथियार राज्य से बाहर कैसे ले जाएं? डर था कि यदि वीरप्पा के किसी खास की नजर पड़ गई तो सारी योजना चौपट हो जाएगी। लोहार वापस जंगल में कार्तिक के पास आता है और बताता है। कार्तिक अपने वशीभूत सैनिकों को एक एक करके भेजता है और प्रत्येक सैनिक अपने साथ दो दो तलवार लेकर जंगल में वापस आते हैं। शाम होते होते कार्तिक के पास सेना और हथियार दोनों इतने हो जाते हैं कि वीरप्पा की सेना से मुकाबला किया जा सके। उधर राजकुमारी रात्रि में भी आराम नहीं करती, बल्कि सभी को तलवार चलाना सिखा रही थी। अब बस सुबह का इंतजार था। कार्तिक बोला, हमारे पास अब इतनी सेना है कि हम वीरप्पा का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें सावधानी से अपनी योजना को आगे बढ़ाना है। सेना को 2 भागों में बांट लो, एक का सेनापति राजकुमार और दूसरी की राजकुमारी। मायावी सैनिकों को मैं लेकर जाऊंगा। राजकुमारी बोली, हमें किस तरफ से आक्रमण करना होगा? कार्तिक बोला, आप अपनी सेना लेकर आगे जाओ, क्योंकि आप महल के हर कोने को जानती हो। मेरा एक मायावी सैनिक आपके साथ रहेगा जो सिर्फ आपका संदेश राजकुमार और मुझे देगा। मैं और राजकुमार आपके पीछे पीछे रहेंगे। राजकुमारी बोली, जी कार्तिक भैया, माता रानी की कृपा से और हमारे सभी साथियों के सहयोग से कल वीरप्पा को उसकी असली जगह पहुंचा दिया जाएगा। कार्तिक बोला, अब सभी लोग आराम करो। सुबह होते ही हमें अपनी योजना को अंजाम देना है। अपने राज्य को बचाने के लिए और पाप से लड़ने के लिए कभी कदम पीछे मत हटाना। हमें संघर्ष करना है। जीत अंततः हमारी ही होगी। बस अपने मन से भय निकाल दो और टूट पड़ना पापियों पर। सभी एक स्वर में बोलते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, पापियों का सर काट कर ही दम लेंगे। राजकुमार भी अब यह जोश देखकर निश्चिंत हो जाता है। रात भर राजकुमारी की आंखों में नींद नहीं थी। प्रातः काल का इंतजार उसके लिए बहुत लंबा हो रहा था। उधर राजकुमार और कार्तिक भी युद्ध की रणनीति बनाने में लगे हुए थे। राजकुमारी को पहले महल में हमला करने भेज तो रहे थे, लेकिन उनको भय था कि कहीं वीरप्पा की शैतानी शक्तियों में राजकुमारी फंस ना जाए। तब राजकुमार ने कहा कि मैं सेना लेकर बाहर से आक्रमण करूंगा और राजकुमारी के साथ कार्तिक महल के अंदर जाएगा। कार्तिक ने भी बात मान ली। अब तय हो गया कि राजकुमारी और कार्तिक आधी सेना लेकर महल में जाएंगे और हमला करेंगे। राजकुमार आधी सेना के साथ बाहर से उनका सहयोग करेगा। भोर हुई तो राजकुमारी ने अपनी सेना तैयार की और उनको समझाने लगी। उधर राजकुमार भी अपनी सेना को तैयार कर रहा था। दोनों ने अपनी अपनी सेना को तैयार किया और रणनीति बनाई। जो मायावी सैनिक थे उनको कार्तिक तंत्र विद्या के सहारे तैयार कर रहा था। संपूर्ण तैयारी हो जाने के बाद कार्तिक ने सबको संबोधित किया। कार्तिक बोला, मेरे सभी साथियों, हमें एक शैतान को राज्य से बाहर करना है। उसकी शैतानी ताकत का सामना करना है। चाहे कुछ भी हो, हमें कदम पीछे नहीं लेने हैं। हमारे पालनहार को उसने बंदी बना रखा है।
जो सैनिक राजकुमार के साथ बाहर रहेंगे, आपको सबसे ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। यदि आपने जरा भी सुस्ती दिखाई तो अंदर राजकुमारी के साथ बाकी सैनिक भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। राजकुमार बोला, कार्तिक, हमें बाहर से क्या करना होगा? कार्तिक ने कहा, आपको बाहर रहकर कुछ समय तक यह विशेष ध्यान रखना होगा कि कहीं वीरप्पा की कोई बाहर से मदद ना कर दे। हम अंदर 3-4 घंटे तक उनसे लड़ सकते हैं। हमारे अनुमान के अनुसार अंदर की सेना हमसे ज्यादा बड़ी नहीं है। जैसे ही हमें अंदर कोई परेशानी हो या हमारे सैनिकों से ज्यादा यदि अंदर सैनिक हों तो हम आपको सूचित कर देंगे। आप अपनी सेना के साथ हमला कर देना। लेकिन पहले यह भी देखना होगा कि जब हम महल के अंदर जाकर वीरप्पा और उसकी सेना पर हमला करें तो बाहर से कोई अंदर ना आए। चाहे कोई सेना भी आए, आपको उसे बाहर ही रोकना होगा। राजकुमार बोला, हाँ कार्तिक, आप निश्चिंत रहें। हम अपने प्राण गंवा देंगे, लेकिन महल में बाहर से किसी परिंदे को भी नहीं आने देंगे। कार्तिक ने कहा, ठीक है, और जब हम आपको सूचित करें तो अति शीघ्र अंदर आना होगा। राजकुमार बोला, अवश्य, हम हर हाल में तैयार रहेंगे। कार्तिक ने कहा, मेरे साथियों, हम ही अब इस राज्य के योद्धा हैं। हमें किसी भी कीमत पर हमारा राज्य वापस चाहिए और हमारे महाराज और महारानी को भी आजाद करवाना है। सभी योद्धा एक स्वर में जय घोष करते हैं। हम वादा करते हैं कि अपनी गर्दन कटवाकर अपने प्राणों की आहुति देकर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हर हाल में उस दुष्ट का सर्वनाश करेंगे और अपना राज्य वापस हासिल करेंगे। राजकुमार, राजकुमारी और कार्तिक घोड़े पर सवार होते हैं और बाकी सैनिक पैदल उनके पीछे। राज्य के अंदर जब यह दृश्य लोगों ने देखा और सबने राजकुमारी को पहचाना, तो अब तक जिन लोगों को पता नहीं था वो भी उनकी सेना में शामिल होते गए। कुछ ही पलों में आसपास में खबर फैल गई कि हमारी राजकुमारी सकुशल है और वीरप्पा से युद्ध करने जा रही है। तो हर तरफ से लोग आकर उनकी सेना में शामिल होते गए। यह नजारा देखकर घोड़े पर सवार तीनों बहुत प्रसन्न हो गए। जितनी सेना की सोची भी नहीं थी, अब उनके पास उतनी सेना हो गई थी। हथियारों की जगह कुदाल, दराती और घरेलू औजार भी लोग साथ में लाए थे। अब पीछे एक विशाल कारवां बन गया था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखकर राजकुमारी अब बस वीरप्पा की मौत के बारे में सोचने लगी। हालांकि यह आसान नहीं था। सेना तो वीरप्पा के पास भी है और शैतानी शक्ति भी, लेकिन राजकुमारी का हौसला अब सातवें आसमान से भी ऊपर जा चुका था। अपने दांत पीस रही और मन में गुस्सा लिए बस वीरप्पा की दुर्गति के बारे में सोच रही थी। उधर राजकुमार इससे अलग अपने माता पिता के बारे में सोच रहा था। कहाँ तो उसने शिक्षा पूरी होने के बाद सोचा था कि राज्य में जाऊंगा तो शानदार स्वागत होगा, और अब राज्य ही उनका ना रहा। वो बस महाराज और महारानी के बारे में सोच रहा था कि इतने समय के बाद मिलूंगा, और वो भी इस हालत में। दूसरी तरफ कार्तिक भी अपने पिता के बारे में सोच रहा था। जो इंसान राज्य के राज दरबार में ताउम्र इज्जत पाता रहा, आज वो उसी दरबार में एक शैतान की वजह से बंदी है। बरसों बाद पिता से मिलने की खुशी, और वो भी इस तरह, तो दुख भी कार्तिक के मन में था। लेकिन शिक्षाविद होने के नाते कार्तिक ने सोचा कि अगर मैं इस गम में रहा तो हमारी योजना कैसे कामयाब होगी। यह सोचकर कार्तिक ने वापस उन विचारों को भुला दिया। कार्तिक ने देखा कि राजकुमार भी कहीं खोए से लग रहे हैं, तो कार्तिक ने उसकी तंद्रा तोड़ी। कार्तिक बोला, राजकुमार, कहाँ खो गए आप? राजकुमार ने कहा, कहीं नहीं भाई, बस यूं ही सोच रहा था। कार्तिक बोला, मुझे पता है, लेकिन इस वक्त यदि हम इस तरह से भावनाओं में बह जाएंगे तो कैसे चलेगा।
राजकुमार बोला, सही है मित्र, तुम ठीक कह रहे हो। पहले अपने आप को मजबूत करके हमें इस शैतान को खत्म करना है। कार्तिक ने कहा, हाँ, अब बस हमें सिर्फ लक्ष्य के बारे में ही सोचना है। राजकुमार और कार्तिक की बातें सुनकर राजकुमारी ने कहा, मुझे तो बस मेरा लक्ष्य ही दिख रहा है भैया। मैं जब तक उस दुष्ट वीरप्पा को खत्म न कर दूंगी, तब तक मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। बस मैं तो उस नीच का सर कलम करके ही दम लूंगी। कार्तिक बोला, हमारी बहन एक महान योद्धा है। सदियों तक आपको और आपकी वीरता को याद रखा जाएगा। महल के मुख्य द्वार पर देखा कि सेना की एक टुकड़ी है। तीनों वीर और उनकी सेना ने पल भर में ही सभी को ढेर कर दिया। सबसे ज्यादा जोश तो प्रजा में था। जिस भी सैनिक को देखते उस पर टूट पड़ते। एक एक सैनिक पर 10-10 लोग इस तरह टूटते कि जैसे वर्षों से भूखे लोग खाने पर टूटते हैं। बस उनको भूख थी तो अपने राज्य की आजादी की। मुख्य द्वार के सभी सैनिकों को मारने के बाद सभी ने मुख्य द्वार को तोड़ा। लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटा तो सामने का दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। अंदर एक विशाल सेना के साथ वीरप्पा खड़ा था, घोड़े पर सवार, जिरह बख्तर से ढका हुआ, और पीछे विशाल सेना एक अट्टहास करता हुआ। राजकुमार और राजकुमारी और कार्तिक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दरवाजे के खुलते ही सामने सुसज्जित सेना के साथ खड़े वीरप्पा को देखकर राजकुमार और कार्तिक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन राजकुमारी क्रोधित नजर से बस वीरप्पा को घूर रही थी। कार्तिक अपनी योजना के विफल होने से थोड़ा भयभीत हो गया, लेकिन राजकुमारी के ताव को देखकर दोनों विचलित नहीं हुए। वीरप्पा बोला, आओ महारथियों, आज तुम तीनों का एक साथ अंत होना निश्चित है। तुम लोगों ने क्या सोचा, मैं राज्य की गतिविधियों पर ध्यान नहीं रखता? तुम लोगों ने छल से सेना बनाई है और छल से ही आक्रमण किया है। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी बोली, वीरप्पा, छल तो तुमने किया, पहले मेरे साथ और अब संपूर्ण राज्य के साथ। अंत तो अब तेरा होना है। तू अपनी अंतिम सांसें गिन। वीरप्पा बोला, यह चंद्रपुरी मेरा राज्य है। मैं यहाँ का एकमात्र उत्तराधिकारी जो अब राजा बन गया हूं। तो मेरी पहली सीढ़ी थी। अब मैंने इस महल की हर सीढ़ी पार कर ली है। अब तुम में से किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे जरा भी नुकसान पहुंचा सके। राजकुमारी बोली, संभल वीरप्पा, कहकर एक भाला वीरप्पा की तरफ फेंकती है, लेकिन एक चमगादड़ तीव्र गति से आकर वो भाला स्वयं पर ले लेता है और वीरप्पा को बचा लेता है। राजकुमारी की आंखें क्रोध में लाल हो रही थी। राजकुमारी के जोश को देखकर अब राजकुमार और कार्तिक में भी जोश बढ़ गया। राजकुमार बोला, सैनिकों, आक्रमण। राजकुमार के इतना बोलते ही त्रस्त लोग जो राजकुमार की सेना में थे वीरप्पा की सेना पर टूट पड़ते हैं। इधर राजकुमारी तब तक तलवार निकालकर वीरप्पा से जा टकराई। वीरप्पा और राजकुमारी में भयंकर युद्ध होने लगा। तलवार की टंकार सुनाई देने लगी। राजकुमार और कार्तिक अब अपनी सेना के साथ वीरप्पा के सैनिकों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वीरप्पा की योजना से अनभिज्ञ राजकुमार लड़ते हुए आगे निकल गए और महल के ऐसे कोने में पहुंच गए जिसके आगे कोई रास्ता नहीं था। अचानक मुंडेर से एक के बाद एक सैनिक राजकुमार पर गिरने लगे और राजकुमार को बंदी बना लिया। राजकुमार को बंदी बनाकर सैनिक उसको एक तहखाने में ले गए। इधर कार्तिक अपनी तंत्र विद्या से शैतानी सैनिकों को एक के बाद एक ढेर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी और वीरप्पा दोनों एक दूसरे से तलवार लेकर युद्ध कर रहे थे। दोनों बराबर के योद्धा, हार कोई नहीं मान सकता। और राजकुमारी अब तक सहन किए हुए कष्टों का बदला लेना चाहती थी, तो दुगने जोश से वीरप्पा से लड़ रही थी। कुछ समय पश्चात कार्तिक को आभास हुआ कि
आसपास कहीं राजकुमार विजयराज दिखाई नहीं दे रहा है। चिंतित कार्तिक अब चारों तरफ राजकुमार को देखने लगा। महल के अंदर छिड़े इस युद्ध का शोर कैद खाने में सुनाई देने लगा। कैद खाने में राजा वैभवराज, रानी चक्रधर और विशंभर एक साथ खड़े हो जाते हैं। राजा बोला, चक्रधर, क्या जो मुझे आभास हो रहा है वो तुम्हें भी हो रहा है? चक्रधर बोला, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि महल में युद्ध छिड़ा हुआ है। शायद कोई हमारी मदद करने आया है। रानी बोली, शायद राजकुमारी है। हे माता रानी, मेरी बेटी की रक्षा करना और उसे शक्ति देना कि वह उस पापी का अंत कर सके। विशंभर बोला, महाराज, बाहर वीरप्पा के सामने 3 योद्धा हैं। मुझे प्रतीत हो रहा है कि आज वीरप्पा का अंत हो सकता है, लेकिन उनमें से एक योद्धा मुसीबत में फंस गया है। राजा बोला, क्या? आपके कहने का क्या मतलब? हमारा कोई सहयोगी मुसीबत में है, हमें कुछ करना चाहिए फिर तो। विशंभर बोला, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। चक्रधर ने कहा, राजन, आप चिंता ना करें। देवी माँ ने अगर किसी को हमारी सहायता के लिए भेजा है तो जरूर देवी माँ ही मदद करेगी। राजा ने कहा, लेकिन चक्रधर, कहीं राजकुमारी चंद्रावती हुई तो? रानी बोली, नहीं, ऐसा मत सोचिए। अगर राजकुमारी आ गई है तो जरूर पापी वीरप्पा का अंत करके ही दम लेगी। बाहर तलवार की आवाजें आ रही थी। राजकुमारी और कार्तिक की सेना वीरप्पा की सेना पर भारी पड़ रही थी। शैतानी सैनिकों को कार्तिक और अन्य सैनिकों को राजकुमारी की सेना मार रही थी। स्वयं राजकुमारी अब वीरप्पा पर भारी पड़ने लगी, लेकिन इधर कार्तिक को राजकुमार नजर नहीं आ रहा था। कार्तिक ने राजकुमारी को तो नहीं बताया, लेकिन स्वयं चिंतित हो गया। हालांकि राजकुमारी को दिखाने के लिए कार्तिक अपनी सेना ले साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ राजकुमार को तलाश रही थी। कार्तिक सोच रहा था कि यदि राजकुमार लापता होने का पता राजकुमारी को चला तो उसका जोश कम हो जाएगा, जबकि राजकुमारी वीरप्पा पर भारी थी। तो कार्तिक अब लड़ता हुआ आगे बढ़ा और पहुंच गया उसी कोने में, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक संकरा रास्ता नजर आया। दौड़कर कार्तिक उस रास्ते में घुस गया। राजकुमारी का ध्यान बस सामने खड़े दुश्मन पर ही था। एक कुशल योद्धा की तरह राजकुमारी वीरप्पा के वार का जवाब देती और इधर उधर से आ रहे सैनिकों को भी मौत के घाट उतारती। राजकुमारी का जोश और तलवार की फुर्ती देख अब वीरप्पा भी भयभीत होने लगा। संकरे रास्ते से जाते जाते कार्तिक कैद खाने तक पहुंच गया। सामने कैद खाने में खड़े लोगों को देखा तो कार्तिक ने अपने पिता एवं राजा रानी को पहचान लिया। कार्तिक खुश हुआ और उनको छुड़ाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़ता है। तभी ऊपर से सैनिक छलांग लगाते हैं। सैनिकों का एक पूरा समूह अब कार्तिक को बंदी बना लेता है। यह देखकर विशंभर बोलता है, बेटा डर मत, अब तू आ गया है इन पापियों का सर्वनाश करने के लिए। अरे दुष्टों, एक बालक को इतने लोगों ने एक साथ जकड़ लिया है। हिम्मत है तो सामने से युद्ध करो। विशंभर की यह बात सुनकर राजा और चक्रधर को आश्चर्य हुआ। राजा बोला, विशंभर, आपका पुत्र? विशंभर बोला, हाँ राजन, यह मेरा पुत्र कार्तिक है। यह अध्ययन के लिए गया हुआ था, अब हमारी मदद करने आया है। लेकिन कार्तिक को सैनिक पकड़कर उसी तहखाने में ले जाते हैं जहां राजकुमार पहले से ही बंदी है। कार्तिक को देखकर राजकुमार और अधिक चिंतित हो जाता है। दोनों मित्र एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजकुमार बस इतना ही बोल पाता है, कार्तिक, राजकुमारी। इसके बाद राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और गला रुंध जाता है। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक होती जा रही है। देववाणी चैनल के साथ बने रहें। कार्तिक राजकुमार के गले लग जाता है और दोनों मित्र रोने लग जाते हैं। राजकुमार बोला, कार्तिक, बहन चंद्रावती कहाँ है? कार्तिक ने कहा, राजकुमार,
मैं आपकी तलाश में इधर आया और इन सैनिकों के चुंगल में फंस गया। लेकिन उस वक्त राजकुमारी वीरप्पा पर भारी थी। दोनों में युद्ध चल रहा था। राजकुमार बोला, परंतु मित्र, कब तक राजकुमारी अकेले उस दुष्ट की सेना का सामना कर सकेगी? कार्तिक बोला, इतनी चिंता मत करो राजकुमार, मुझे राजकुमारी पर पूरा भरोसा है। उसकी आंखों से निकलती क्रोध की ज्वाला और चेहरे का तेज बता रहा था कि वीरप्पा का अंत निश्चित है। राजकुमार बोला, परंतु मित्र, हमें उसका साथ देना था और हम यहां फंस गए हैं। कैसे राजकुमारी अकेले युद्ध करेगी? कार्तिक बोला, हाँ मित्र, कैसे भी करके हमें यहां से तो निकलना ही होगा। कोई उपाय सोचो। राजकुमार बोला, तुम अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? अपनी शक्ति के प्रयोग करके हम यहां से निकल सकते हैं। कार्तिक बोला, जरूर मित्र, लेकिन एक समस्या है। राजकुमार बोला, क्या क्या समस्या है? कार्तिक ने कहा, जब सैनिकों ने मुझे पकड़ा तो मेरा कमंडल वहीं गिर गया। आप जानते हो कि कमंडल के बिना मेरी कोई शक्ति का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। राजकुमार बोला, फिर क्या करेंगे? कार्तिक ने कहा, सोचते हैं। उधर राजकुमारी ने बहादुरी से वीरप्पा की सेना को तहस नहस कर दिया और प्रजा के जो लोग राजकुमारी की सेना के रूप में साथ आए थे, बिना प्राणों की परवाह के बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। राजकुमारी ने वीरप्पा का एक हाथ काट दिया। राजकुमारी बोली, दुष्ट, नीच, पापी, ले अब तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि तू अगले जन्म में किसी भी रूप में पृथ्वी पर आने की ख्वाहिश नहीं रखेगा। वीरप्पा बोला, राजकुमारी, तेरे पूरे राज परिवार ने मेरे साथ न्याय नहीं किया और मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। राजकुमारी हंसते हुए बोली, तो अब क्या करेगा? चल उठ, मैं निहत्थे पर वार नहीं करती। आना अब, दुष्ट। वीरप्पा बोला, राजकुमारी ध्यान से देख तेरे आसपास। राजकुमारी बोली, क्या देखूं? मैं जब तक तेरा सर्वनाश नहीं करूंगी तब तक मुझे और कुछ दिखाई नहीं देगा। वीरप्पा बोला, मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। ऐसे कथाएं सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें मित्रों, और कथाओं को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।